हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। आप लोग फंक्शन का रेंज निकालने के लिए फर्स्ट रूल पढ़ चुका था और फर्स्ट रूल में आपको क्या बताया था कि अगर फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर या तो ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग है तो रेंज निकालने के लिए फंक्शन को हम लोग y कंसिडर कर लेते हैं और फिर x को इन टर्म्स ऑफ y में चेंज करते हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो, मतलब पहली फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो काइंडली मेरा प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि रेंज क्या होता है और हमने फर्स्ट रूल क्या बताया है रेंज निकालने के लिए और फर्स्ट रूल का यूज कब करना है। तो आज हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, मतलब नेक्स्ट तरीके देखते हैं कि किसी गिवन फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है बच्चों, तो उसको एक काम करते हैं, मैं रूल नंबर 2 लिख देता हूं इसको। दिस इज रूल नंबर 2। अब जो भी मैं यहां पर रूल डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये रूल हर एक जगह अप्लाई होगा। ठीक है, मैं ये बताते जा रहा हूं आपको कि ये रूल कब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो बढ़िया बात, चलें आगे। तो अगर बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगर फंक्शन का डोमेन जो है वो क्या चीज है, कोई डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू है, सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू है। यानी कहने का मतलब डोमेन जो है आपका, सपोज दैट जैसे x1 x2 x3, मतलब इस तरह से कोई फाइनाइट वैल्यू है xn और दैट इज डिस्क्रीट, मतलब जो दिख रहा है वही चीज डोमेन है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है डोमेन, मान लो नेचुरल नंबर हो गया एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डोमेन क्या हो सकता है, मान लो डोमेन क्या आ गया, जैसे डोमेन आ गया नेचुरल नंबर, इंटीजर आ गया, चाहे पॉजिटिव इंटीजर आ गया, चाहे नेगेटिव इंटीजर आ गया, चाहे होल नंबर आ गया, है ना। तो अगर इस टाइप का डोमेन है, जैसे डोमेन x1 x2 x3 वगैरह है, इस टाइप का डिस्क्रीट वैल्यू है, तो रेंज निकालना फंक्शन का सबसे आसान है। डायरेक्ट क्या करो, ये जो वैल्यू है x का, यानी जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है वैल्यू ऑफ x, तो x के वैल्यू को डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दो। तो जैसा कि मालूम है कि फंक्शन आपका कैसा रहेगा, y इक्वल टू fx रहेगा और यहां पर x आपका डोमेन और y आपका रेंज। तो अगर फंक्शन का डोमेन डिस्क्रीट वैल्यू है इस तरह से, तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। तो रेंज निकालना, रेंज क्या होगा बच्चों, अगर डोमेन इस टाइप का है तो डायरेक्ट ये सभी वैल्यू को फंक्शन में रख दो। तो क्या आ जाएगा रेंज, f(x1), f(x2), f(x3), एंड सो ऑन f(xn). तो दिस इज द रेंज। कितना आसान है देखो। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8। हमें बोला गया है इस फंक्शन का रेंज निकालो जब x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको डोमेन दे रखा है। अगर x के बारे में बता रखा है तो सोचो आपको डोमेन दे दिया। तो डोमेन यहां पर क्या गिवन है, यहां पर जो फंक्शन है, सबसे पहली बात जो फंक्शन है दैट इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन का जो डोमेन दिया है वो आप देखो नेचुरल नंबर और कहां तक, 8 तक। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, जो काउंटिंग नंबर होता है 1 से जो स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो x लेस देन इक्वल टू 8 था,
x लेस देन इक्वल टू 8 है, मतलब x का वैल्यू कहां तक लेना है, 8 तक, बस यहीं तक लेंगे डोमेन। तो ये आपका डोमेन हो गया। अगर डोमेन इस टाइप का डिस्क्रीट वैल्यू है तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। तो बच्चों रेंज क्या आ जाएगा, डायरेक्ट देखो रेंज क्या आ जाएगा, बस x के जगह पर ये सारे वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे वो x के जगह 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर कोमा x के जगह 2 तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। दिस इज और आंसर। ये रेंज हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, इट्स सो इजी, है ना। अगर डोमेन अगर इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यू दिया है तो रेंज निकालने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो डोमेन है, जो x का वैल्यू है उसको डायरेक्ट फंक्शन में पुट करो और जो आएगा वो आपका रेंज आएगा। रेंज भी डिस्क्रीट वैल्यू ही आएगा। ओके बच्चों, तो चलो अब मैं कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं, कुछ अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे, जैसे Fn2R, मतलब ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, और फंक्शन क्या लिख देता, fx बराबर जैसे x³ + 1 लिख देता। अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में और क्या बोल दिया, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ये चीज बोला आपको। तो आप लोग को मालूम है बच्चों कि अगर FA to B लिखा रहता है इस तरह से तो ये आपका डोमेन होता है और ये चीज आपका कोडोमेन होता है, करेक्ट। तो यहां पर देखो इस फंक्शन का जो डोमेन दिया है वो क्या दिया है, नेचुरल नंबर। मतलब यहां पर जो फंक्शन है आपका fx = x³ + 1, इसका जो डोमेन है बच्चों वो क्या है, नेचुरल नंबर है, n है, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अब इसका रेंज क्या आएगा, रेंज कैसे निकालोगे, आप लोग अपने से सॉल्व कर लेना। रेंज कैसे निकालोगे, देखो डोमेन ये डिस्क्रीट वैल्यू आया तो ये जो x का वैल्यू है ये डायरेक्ट तुम फंक्शन में पुट कर देना। यानी x के जगह जैसे क्या पुट करोगे, रेंज निकालने के लिए अब क्या करोगे, x बराबर 1 पुट करोगे तो जो ये f1 आएगा वो क्या आएगा। यानी देखो रेंज आपका क्या आने वाला है, रेंज क्या आने वाला है बच्चों, रेंज आपका क्या आने वाला है, x के जगह 1 2 3 4 पुट करोगे मतलब रेंज क्या होगा, f1, f2, f3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आप क्या करना, अब आपका काम क्या है, f1 f2 f3 वगैरह निकाल लेना। कैसे निकालोगे, यहां पर देखो ये फंक्शन गिवन है, x के जगह 1 पुट करना, x के जगह 2 पुट करना, x के जगह 3 पुट करना। अब तो आपके लिए आसान काम रह गया, कोई दिक्कत। तो आप लोग को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर आगे नहीं भी कर पाते हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलो अब कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो बच्चों रेंज निकालने दिया कुछ इस फंक्शन का, देखो जैसे बच्चों बोला फाइंड रेंज ऑफ fx = 6 - xc x - 3। और आप लोग को ये मालूम होगा, पहले इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, है ना, इसका डोमेन निकालना पड़ेगा पहले। तो आप लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए बच्चों एनसीआर के बारे में, कि ये एनसीआर डिफाइंड होता है कब डिफाइंड होता है, व्हेन n और r जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, इंटीजर से। n और r दोनों इंटीजर होता है, r greater than equal to 0, n should be greater than 0, n भी greater than 0 होना चाहिए, और n क्या होगा, greater than equal to r, greater than equal to r। लेकिन n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन है इसका।
NCR डिफाइंड कब होता है? जब ये n और r दोनों इंटीजर हो, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, n ग्रेटर देन 0 हो और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो बच्चों जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पहले आपका डोमेन निकल जाएगा। करेक्ट? ये कंडीशन लगाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा बच्चों? आपका डोमेन निकल जाएगा। तो देखो फटाफट, आपका डोमेन निकल जाएगा। तो देखो r के जगह x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला कंडीशन लिख लिया। n ग्रेटर देन 0 मतलब 6 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, दैट मीन्स 6 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। यहां से हम सॉल्व करें बच्चों तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया, और यहां से सॉल्व करें बच्चों तो x लेस देन 6 आया, और यहां पर देखो ये -3 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू 9/2, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 4.5। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही डोमेन होगा। और सेकेंड चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात, कि ये और ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, मतलब n और r दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो n और r इंटीजर कब होगा? जब आपका x इंटीजर होगा। तो यहां तीसरी बात ये है भैया, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू i। तो अब सुनो, अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन लें, इसका, इसका और इसका, तो ये तीनों को नंबर लाइन पे रखते हैं। सबसे छोटा 3, उसके बाद 4.5 और इसके बाद 6। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया। ये बोल रहा है x लेस देन 6, ये हो गया। और ये क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 4.5, मतलब ये चीज हो गया। तो इंटरसेक्शन कौन सा हुआ? देखो तीनों ओवरलैपिंग लाइन का जो पोर्शन है वो इंटरसेक्शन हो गया, मतलब यहां से यहां तक। तो यहां पर x बिलोंग कर रहा है 3 से लेकर के 4.5 तक, बट x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 3 से लेकर के 4.5 तक जो इंटीजर है वो कौन कौन सा है? 3 और 4 है केवल। तो बच्चों जो डोमेन आ गया, मतलब जो x है, जो डोमेन आ गया, आपको जो डोमेन आया, बताओ 3 से लेकर के 4.5 तक कौन कौन सा इंटीजर है? एक 3 है आपका और एक 4 है। तो डोमेन क्या आ गया? केवल आपका 3 और 4। डोमेन क्या आया आपका? 3 और 4 आ गया बच्चों, केवल 3 और 4 डोमेन आया। तो बात समझ में आ गई? इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया तो 3 to 4.5 आया, 3 to 4.5, लेकिन x होना चाहिए इंटीजर। तो 3 से 4.5 तक कौन कौन सा इंटीजर है? केवल 3 और 4 है। तो आप देखो डोमेन क्या आया? डिस्क्रीट वैल्यू आया। तो अब रेंज क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताओ। तो रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज हो जाएगा आपका F3, F4, ये रेंज हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं F3 और F4, F3 और F4 निकालते हैं। देखो बच्चों Fx बराबर गिवन है 6 माइनस XC x माइनस 3। जब x के जगह 3 पुट करेंगे तो 6 माइनस 3 C3 माइनस 3, दैट इज 3C0, एंड यू नो दैट 3C0 इज 1। NC0 क्या होता है? NC0 होता है बच्चों 1, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। और F4 मतलब x के जगह 4 रखेंगे तो 6 माइनस 4 C 4 माइनस 3, करेक्ट, 2C1, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2। आप लोग ये भी जानते हो NC1 जो होता है वो n के इक्वल होता है। अगर NC1 n के इक्वल होता है तो 2C1 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। यानी आपका जो रेंज आ गया, देखो F3 का वैल्यू कितना आया बच्चों? 1, और F4 का वैल्यू आया 2, तो आपका रेंज हो गया 1,2। तो दिस इज द फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग अब समझ गए क्या समझा आज के लेक्चर में? क्या समझा? अगर डोमेन डिस्क्रीट वैल्यू है तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। और डोमेन निकालने आप जानते हैं, कोई भी इस टाइप का फंक्शन दिया है तो आप डोमेन निकाल सकते हो।
वैसे मैं एनसीआर कब डिफाइंड होता है ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, और आप लोगों ने 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा है कि एनसीआर और एनपीआर कब डिफाइंड होता है। तो एनसीआर और एनपीआर ये डिफाइंड होता है बच्चों, यहाँ पर मैं एनपीआर भी लिख दे रहा हूँ। एनपीआर ये दोनों डिफाइंड होता है कब? ये दोनों डिफाइंड होता है कब? जब ये n और r इंटीजर हो, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, n ग्रेटर देन 0 हो और n ग्रेटर देन इक्वल टू r हो। तो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेंज निकालने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ नए रूल के बारे में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।